अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर बीजेपी 26 मई को देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। लेकिन उससे पहले कल पटना में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अब इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल कल शनिवार को पटना में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। कश्मीर पर परिचर्चा की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुई। कार्यक्रम में आए बीजेपी नेताओं ने न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि क्षुद्र धर्मनिरपेक्षता पर तीखा हमला भी बोला। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार के कई जिलों में आप इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं। स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि यहाँ की बिहार फाइल्स कश्मीर फाइल से भी ज्यादा भीभत्स होगी। कार्यक्रम था कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर परिचर्चा का, जिसकी शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई। इस कार्यक्रम के मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी सच्चिदानंद राय और दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा सहित सभी लोग हनुमान चालीसा गाते हुए सुनाई दिए। कुछ इस तरह के कठिनाइयाँ होती है, तो उन कठिनाइयों के क्षण में हनुमान चालीसा बड़ा एक ताकत और ओज देने का काम करता है। और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को भारत में जीने का हक है, चाहे कश्मीर के हिंदू पंडित हों या कोई भी किसी भी वर्ग एवं संप्रदाय के हों। वहीं समारोह की शुरुआत में हनुमान चालीसा का सवाल जब एमएलसी सच्चिदानंद राय से पूछा गया तो एक कदम और आगे बढ़ गए। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होगा तो इसमें हनुमान चालीसा से ही और भगवत गीता से ही शुरुआत होगा। इसमें कौन सी खराब बात है भाई? ये इसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। ये हिंदुओं के ऊपर वार्ता करने का एक मंच था। यहाँ पर हिंदू आए थे, किसी पार्टी के नेता नहीं आए थे। कार्यक्रम कश्मीर पर हो और पाठ हनुमान चालीसा का, तो बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल भला कैसे पीछे रहने वाले थे। बचौल ने कहा कि सोचने वाली बात ये है कि क्या बिहार में हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। जिस तरह रावण की लंका हनुमान जी ने जलाया था, उसी तरह बिहार और देश पर जो राक्षस रूपी रावण सब मरा रहे हैं उसको जला दिया जाए। आप जाकर के देखिए कश्मीर में क्या, किशनगंज में क्या हो रहा है, पूर्णिया में क्या हो रहा है। आप जाकर के जोकी हाट में देखिए, जोकी हाट में अगर इस तरह से हनुमान चालीसा किसी कार्यक्रम में पढ़ा जाए, वहां जाकर के लोगों से बात कीजिए। कश्मीर फाइल्स से कमजोर बिहार फाइल्स पर फिल्म नहीं बनेगा। वैसे इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ, लेकिन शुरुआत में हनुमान चालीसा पर सियासी पाठ भी होना तय है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब कश्मीर पर कार्यक्रम हुआ, उसमें हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आप सुनिए हनुमान चालीसा पाठ पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू का क्या कहना है। विकास का काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। पूरे देश में ऐसा ही काम करते हैं जिससे कि लोग आपस में डिवाइडेड हो, आपस में लड़े भिड़े। भारतीय जनता पार्टी को हनुमान चालीसा पढ़ने से मतलब नहीं है, हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति करने से मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सभी धर्मों के हितों की रक्षा के लिए ही जाने जाते हैं। अगर कोई भी समूह किसी प्रकार के लिए कोई काम करता है तो यहाँ की जनता और यहाँ की प्रशासन ऐसे लोगों पर काबू पाने में। कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही सियासत को बिहार के लिए खतरनाक बताया।
सुनिए दोनों ने क्या कहा। सेकुलर राजनीति की नहीं है, बात है नकली सेकुलरिज्म की। नकली सेकुलरिज्म जहाँ पे होता है वहां पर तुष्टीकरण होता है, वहां पे वोट बैंक की राजनीति होती है, वहां पर एक छोटे वोट बैंक के लिए बहुसंख्यक समाज को अनदेखा किया जाता है। और बिहार में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस नकली धर्मनिरपेक्षता की बीमारी से पीड़ित है। हमको संज्ञान लेना पड़ेगा, उसको कैसे रोकना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की राजनीति चलानी पड़ेगी, इलेक्टोरल राजनीति नहीं। और जिनको पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, असम के अंदर असम का मुख्यमंत्री आरएसएस का नहीं, असम का मुख्यमंत्री बीजेपी के संघ के काडर से नहीं आया हुआ। कैसे चला रहा राज्य को? वो साफ बोलता है जिन्होंने मुझे वोट नहीं देना वो मुझे उनसे वोट मांगने क्यों जाऊं मैं? ये राजनीति मैंने उनका विकास करना है, लेकिन क्यों मैं उनसे उम्मीद रखूं? और हम लोग जो ये इस आशा में कि हमें इनसे वोट मिलेगा, टोपी भी लगाएंगे, चादर भी पहनेंगे, इफ्तार की पार्टी में भी बैठेंगे, मार भी आप खाओगे, लेकिन वोट नहीं देंगे आपको, ये तो पक्का है। अब आप समझिए, देखिए कार्यक्रम में आए हिंदू नेताओं का कहना है कि वो बतौर हिंदू इस कार्यक्रम में आए और हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ किया गया। अब ऐसे में उनके हनुमान चालीसा पाठ पर सवाल क्यों पूछे जाते हैं, उनका ये कहना है। उन लोगों ने, बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि दूसरे धर्मों का भी कार्यक्रम होता है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, सिर्फ हिंदुओं के कार्यक्रमों पर सवाल क्यों होता है। सवाल उठता है कि क्या दूसरे धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होना ही धर्मनिरपेक्षता है? धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते ही हिंदू कट्टर क्यों हो जाते हैं? हिंदुओं को कार्यक्रम ही सबके निशाने पर आखिर क्यों होता है? क्या हिंदुओं का अपने धर्म से अलग रहना ही धर्मनिरपेक्षता है? क्या अपने धर्म की बुराई करना ही धर्मनिरपेक्षता है? क्या गंगा जमुनी संस्कृति का राग दोहराना ही धर्मनिरपेक्षता है? ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तो उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, रोहतास से बड़ी खबर आपको बता दें, डेहरी में ट्रक और कार में टक्कर हो गई है। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। जेसीबी से मृतकों को बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद एनएच पर थोड़ी देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी। बाद में एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। चूंकि मौके पर पुलिस छानबीन कर रही है और मृतक कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर, जहां देखिए इसी कार पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे, जहां अचानक से भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 3 लोग जो सवार थे उनकी मौत हो गई है। स्थिति इतनी खराब थी कि जेसीबी के जरिए शवों को बाहर निकाला गया। आप कार की स्थिति को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ किस तरीके से कार की भीषण टक्कर हुई होगी। वो हाईवे पर 3 गो आदमी अज्ञात गाड़ी के टक्कर में पिचा के मर गया। क्या टक्कर हुआ है? ये कार था, ट्रक खड़ा था। कहाँ पर? उधर हाईवे पर है, बगीचा रेस्टोरेंट। हाँ, बगीचा रेस्टोरेंट का उधर बगल में। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का कहर जारी है। बेलगाम अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना करजा थाना क्षेत्र के रेपुरा हाई स्कूल की है। मृतक निजी बैंक में कार्यरत था। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले महसी निवासी राजू मिश्रा के 25 वर्षीय पुत्र शशि रंजन मिश्रा के रूप में हुई है। मृतक अपने ननिहाल में रहता था। हत्या का मुख्य कारण लूटपाट को बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मुजफ्फरपुर पश्चिमी डीएसपी अभिषेक आनंद को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। डीएसपी ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। 9 साढ़े 9 के आसपास में पता चली है जो रेपुरा स्कूल के पीछे एक गोली चली है। फिर हम लोग आए, पता चला जो रेपुरा गांव के ही नाम शशि रंजन नाम है, जो डीसीबी बैंक ननिहाल में रहते हैं। उनका एक गोली लगा हुआ है सर में, उनकी मौत हो गई है। फिर पता किए तो फिर थाना को फ़ोन किए। थाना को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। फिर डीएसपी साहब आए,
तहकीकात चल रहा है, बाकी तो थाना कार्रवाई करिए, क्या करना है नहीं करना है। यहाँ एक नवयुवक की जो HDFC बैंक में काम करता था, शशि रंजन नाम है उसका, वो मोटरसाइकिल से लौट रहा था करीब 9 साढ़े 9 के आसपास इस रोड पे कुछ अज्ञात लोगों ने, उनकी गिनती नहीं पता, लेकिन अज्ञात लोगों ने उस युवक को गोली मारी है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई ऑन स्पॉट। और इसमें वो जिस बाइक पे था, एक अपाचे बाइक थी, वो बाइक और उसका मोबाइल भी घटनास्थल पे नहीं है, संभवतः वो लोग उसको लेके गए हैं। तो यहाँ पे अब पुलिस अपना काम कर रही है और सारे बिंदुओं पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, यहाँ छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। छात्र आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी मांग है कि 2 साल से आर्मी में बहाली नहीं हो रही है, जिससे उनका भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। छात्रों ने सरकार से आर्मी बहाली में उम्र सीमा को भी बढ़ाने की मांग की है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ रेलवे ट्रैक पर सभी छात्र पहुंचे हुए हैं और वहां हंगामा किया जा रहा है। भर्ती नहीं आ रही है, 2001 भर्ती 20 में हुआ, उसका अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। उसके बाद 2 साल से हम लोग की भर्ती नहीं हो रही है। आज 22 हो गया है, आने वाला अब 23 भी आ रहा है। जब भर्ती नहीं होगा कैसे हम लोग भरे जो रहे हैं, तो इसीलिए 2 साल की छूट है। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दिया जाए, परीक्षा पहले कराया जाए, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया तुरंत की तुरंत शुरू की जाए, नहीं तो नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। हम लोग पूरा भारत बंद का आह्वान किए हैं। क्यों? 8 मई को इसलिए कि 8 मई को पूरा भारत बंद किया, आह्वान इसलिए किए हम लोग कि आर्मी भर्ती नहीं कराया जा रहा है। लड़के ग्राउंड पे सुसाइड कर रहे हैं। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं कराया जा रहा है, एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, लड़के ग्राउंड पर सुसाइड कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राजधानी पटना में 83 केंद्रों पर 55,000 के करीब परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। AN कॉलेज के परीक्षा केंद्र का जायजा लिया हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। आज BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है और इसको लेकर के राज्य भर में 38 जिलों में तकरीबन 1083 केंद्र बनाए गए हैं और कुल 6 लाख के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो आज इस परीक्षा को देंगे। और हम अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में कुल 83 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर कुल मिलाकर 55,710 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। और ये जो परीक्षा है वो दोपहर 12 बजे से होनी है और उसको लेकर के अभी ही आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं वो केंद्र पर आने लगे हैं। ना सिर्फ पटना के बल्कि पटना से बाहर के भी कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका केंद्र जो है वो पटना में पड़ा है। तो ऐसे में कई परीक्षार्थी जो हैं वो पटना पहुंच चुके हैं परीक्षा देने के लिए। इस वक्त हम पटना के सबसे बड़े केंद्र AN कॉलेज के बाहर में मौजूद हैं और अब तस्वीरों में देखिए कि 12 बजे से परीक्षा है और अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के और इस वक्त में ही कई सारे जो परीक्षार्थी हैं वो आ गए हैं। हम इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? मधेपुरा जिला गांव फुलौद से आए। अच्छा, कैसी तैयारी है परीक्षा को लेकर? अपने हिसाब से मैम तैयारी किए हैं, ऑनलाइन क्लास सब लिए थे आंसर सबका। कोविड की वजह से कुछ असर हुआ है तैयारी में? जी, तैयारी में थोड़ा बहुत असर हुआ है। कोविड की वजह से बीच बीच में पढ़ाई बंद हो जाती थी, इसीलिए मैम तैयारी अपने हिसाब से किए हैं। अब रिजल्ट तो बाद में पता चलेगा मैम। अब यहाँ तस्वीरों में देखिए कई सारे और परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र पर धीरे धीरे लोग आने लगे हैं और इस वक्त हम पटना के AN कॉलेज केंद्र पर मौजूद हैं। इस केंद्र पर तकरीबन 2700 के करीब जो परीक्षार्थी हैं उनका ये सेंटर है और ऐसे में जो तमाम जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। हर केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किया गया है, साथ में दंडाधिकारी भी हैं जो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। और क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं कई सारे वो बाहर से भी आ रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो अभी से ही पहुंचने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। बीते कुछ दिनों से JDU दफ्तर में बढ़ी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सीधे 1-to-1 संवाद करेंगे। इस संवाद को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर संवाद करेंगे। हालांकि संवाद में क्या कुछ होगा वो तो देखना वाकई दिलचस्प होगा, मगर मुख्यमंत्री ये कोई पहली बार नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं से वो सीधे तौर पर संवाद करेंगे। इससे पहले भी वो जनता से सीधे तौर पर संवाद करने के लिए, चाहे वो समाज सुधार अभियान हो या फिर नालंदा का उनका निजी दौरा, वो सीधे तौर पर संवाद करते रहे हैं, चाहे फिर वो जनता हो या फिर उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता। तो पार्टी की ज़मीनी हकीकतों को जानने के लिए वो आज अपने पार्टी के आला कमान के साथ अपने कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर संवाद करेंगे। तो ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या कुछ उस संवाद से निकल कर आएगा और जदयू जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ नई रणनीति अपनाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री ये शुरुआत से ही करते आए हैं और बीते 10-15 दिनों की अगर हम बात करें तो चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर बातचीत करते रहे हैं और पार्टी की ज़मीनी हकीकतों को जानने की कोशिश करते रहे हैं। तो ऐसे में आज इसी कर्पूरी सभागार में आज मुख्यमंत्री सीधे तौर पर संवाद करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से और उस संवाद में क्या कुछ निकल कर के आएगा ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। मगर इस संवाद के होने से राजनीतिक अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन सुबोध के साथ पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।